अब भाई और बहनों, मैंने जो शब्द आदरणीय आदित्य वेश जी के लिए प्रयोग किए हैं, इन शब्दों को सुनकर हो सकता है सतगुरु रामपाल जी के जो परिवार वाले हैं, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन हैं। अब ये बात भी यहाँ पर क्लियर करना अनिवार्य है कि वर्तमान में सन 2014 बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी की संगत दो भागों में विभाजित हो चुकी है। एक भाग जिसे सतलोक आश्रम के नाम से जाना जाता है, जिन सतलोक आश्रमों को सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैंडल कर रहे हैं, जो लोग संत रामपाल जी की मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं करते हैं, ना ही सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत को मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने दे रहे हैं। नित नए पाखंड, नित नए आडंबर, गंदी राजनीति करना, गंदे राजनेताओं का समर्थन करना, उनको वोट डलवाना, तरह तरह के पाखंड करना, भक्ति विरुद्ध कर्म करना, इन लोगों की आदत बन चुकी है। और सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों की, संत रामपाल जी के परिवार की इन घटिया और गंदी आदतों से दुखी होकर संत रामपाल जी के हजारों की संख्या में कुछ भक्तों ने ये निर्णय लिया कि भाई हमने भक्ति करनी है, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष प्राप्त करना है, परम संत को हमने प्रसन्न रखना है। यदि संत नाराज हो गया तो हमारी तो भक्ति बिगड़ गई, हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। तो हजारों आत्माओं ने ये निर्णय लिया कि हमने परमात्मा चाहिए और परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें आश्रमों की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा सतगुरु तो अपने भगत के मन मंदिर में रहते हैं, हृदय रूपी आश्रम में रहते हैं। भगत का घर ही आश्रम है। यदि भगत मर्यादा में रहकर गुरु को परमात्मा मानकर नेक नीति ईमानदारी से अपना कार्य करके अपनी भक्ति सफल करता है तो पिछले कई वर्षों से बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी की संगत में जो दूसरा पार्ट है, जिसे साध संगति कहते हैं, तो साध संगति से जुड़े भाई बहन इन सतलोक आश्रमों में नहीं जाते हैं। किसी भी प्रकार के पाखंड और आडंबर में जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी का परिवार कर रहा है, संगत से करवा रहा है, उनमें हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं देते हैं। हम अपने घर को ही सतलोक आश्रम बना के रखे हुए हैं कि यदि मर्यादा में रहकर गुरु को भगवान मानकर भक्ति करेंगे तो परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में है। वो आश्रम भी ईंट, पत्थर, मिट्टी आदि से बने हुए हैं। हमारा घर भी उसी मटेरियल से बना हुआ है। आश्रम में भी फोटोएं ही लगी हैं, हमारे घर में भी गुरुदेव की फोटो ही लगी है। यदि मर्यादा में रहकर हम अपने घर पर भक्ति करेंगे तो परमात्मा वो तमाम लाभ हमें यहाँ भी प्रदान करेंगे। तो साध संगति से जुड़े भाई बहन अपने घर को ही सतलोक आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर, जो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी ने प्रदान किया है, और अपने गुरु को ही भक्ति विधान अनुसार परमात्मा मानकर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर नेक नीति ईमानदारी से अपना जीवन निर्वाह करते हुए भक्ति को सफल बनाने की दृष्टि में आगे बढ़ रहे हैं। तो संत रामपाल जी के परिवार वाले इस बात से थोड़ा दुखी हो सकते हैं कि भाई ये जो पवन दास है, ये वीडियो बना बनाकर हम संत रामपाल जी के परिवार वालों को, सतलोक आश्रम से जुड़े कोऑर्डिनेटरों को, नामदान संचालकों को, ये कुछ इज्जत से नहीं बोलता है। इज्जत से ना बोलने का अर्थ ये नहीं है कि मैं उनको गालियां देता हूं, नहीं। गालियां निकालना मेरे खून में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि गाली नीच व्यक्ति दिया करते हैं। परम संत का शिष्य कभी गाली नहीं देता है। हमें परम संत ने यही समझाया है कि गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है लागी मरे सो नीच। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरिसों मिले जीता यम की लार। तो हम साध संगति से जुड़े भाई बहन, सतगुरु रामपाल जी के शिष्य कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ये आदरणीय शब्द, सम्माननीय शब्द, ये पवनदास हम सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों के लिए, सतलोक आश्रम से जुड़े कोऑर्डिनेटरों के लिए कहकर संबोधित क्यों नहीं करता है? और एक आर्य समाजी व्यक्ति उस व्यक्ति को ये आदरणीय कह रहा है, सम्माननीय कह रहा है, श्रीमान या श्री शब्द लगाकर संबोधित कर रहा है।
कहीं ये पवन दास आर्य समाज से तो नहीं मिल गया। ऐसी कोई बात नहीं है भाई और बहनों। देखो, सतगुरु रामपाल जी का आर्य समाज से कभी भी किसी भी बात को लेकर कोई भी विरोधाभास नहीं रहा है। इन बातों को समझने की आवश्यकता है। ये केवल एक प्रकार की मिथ्या धारणा है जो समाज में उड़ा रखी है कि संत रामपाल जी आर्य समाज के विरोधी हैं। संत रामपाल जी तो किसी भी समाज के विरोधी नहीं हैं। संत रामपाल जी किसी भी समाज से संबंधित नहीं हैं। संत रामपाल जी परमपिता परमेश्वर हैं, सभी आत्माओं के जनक हैं, और इस विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, संत रामपाल जी उन सबके पिता हैं, उनके परमेश्वर हैं, उनके गुरु हैं, क्योंकि ये जगत गुरु हैं। तो सतगुरु रामपाल जी के तो सभी बच्चे हैं। अब बाप कभी भी अपने किसी बच्चे से नाराज नहीं होता है, उसके परिवार से नाराज नहीं होता है। तो संत रामपाल जी का आर्य समाज से कभी भी किसी भी बात को लेकर कोई भी विरोधाभास नहीं रहा है। संत रामपाल जी ने तो यहां तक कहा है कि भाई मेरे रिश्तेदार, मेरे काका, चाचा, ताऊ, गांव वाले, ये सभी लोग आर्य समाज से संबंधित हैं। मैं क्यों आर्य समाज का विरोध करूंगा? संत रामपाल जी का जो विरोध है वो आदरणीय दयानंद सरस्वती जी से भी नहीं रहा है। ये भी लोगों की गलत धारणा है कि संत रामपाल जी दयानंद सरस्वती जी के विरोधी। नहीं, बिल्कुल नहीं, 101% नहीं। ये धारणा आपके मन में तभी तक है जब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनते हैं। जब आप उनके सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी कभी भी आर्य समाज के प्रवर्तक श्री दयानंद सरस्वती जी के विरोधी नहीं थे, ना हैं वर्तमान में। संत रामपाल जी सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज के प्रवर्तक श्री दयानंद सरस्वती जी के उन विचारों के विरोधी हैं जो विचार शास्त्र सम्मत नहीं है, जो विचार महर्षि दयानंद जी के शास्त्रों से मेल नहीं खाते, जो विचार महर्षि दयानंद जी के सामाजिक व्यवस्था से मेल नहीं खाते, जो उनकी सत्यार्थ प्रकाश में उनके द्वारा लिखे हुए हैं। केवल श्री दयानंद जी के उन विरोधाभाषक विचारों के संत रामपाल जी विरोधी रहे हैं, वर्तमान में भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम संत रामपाल जी के शिष्य भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। लेकिन महर्षि दयानंद जी से ना ही तो संत रामपाल जी का कोई विरोधाभास रहा है और ना उनके भक्तों का किसी प्रकार से कोई विरोधाभास है। देखो भाइयों और बहनों, ये मनुष्य जन्म आप और हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। 184 प्रकार की योनियां हैं। गधे, कुत्ते, कीट, पतंग, सुअर, शेर, सिंह, भेड़िया, जंबक, यानी जितनी भी हम ये योनियां देख रहे हैं ये सब 184 में आती हैं। और 184 योनियों से भिन्न एक ये मनुष्य जन्म स्त्री या पुरुष का परमपिता परमेश्वर कबीर देव हमें प्रदान करते हैं भक्ति नियम के अनुसार। ये मनुष्य जन्म 2 प्रकार से मिलता है, इसीलिए मनुष्य जन्म को अति दुर्लभ कहा है, बड़ा अनमोल चोला कहा है। सभी संतों ने कहा है कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए फिर वापस नहीं लगता डार। और मानुष जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, यानी जो सच्चे परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस प्रकार आपने कुआं तो बनवा दिया, आपने चित्रकारी कर दी, बहुत अच्छा उसको सजा दिया, मुंडेर बनवा दी, यदि उसमें जल नहीं है तो क्या फायदा फिर उस कुएं को खुदवाने का, उसके ऊपर मुंडेर बनवाने का। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म स्त्री या पुरुष का जो परमेश्वर ने हमें बड़े सौभाग्य से प्रदान किया है, 184 योनियों से भिन्न ये मनुष्य योनि हमें प्रदान की है, ये केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलती है। और परमात्मा मिलता है सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति करने से, जो सच्चा सतगुरु हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे। तो ये मनुष्य जन्म बेहद अनमोल है, और इस मनुष्य जन्म का मकसद केवल सत भक्ति करके सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। यदि हमारा मोक्ष नहीं हुआ
मनुष्य शरीर में यदि हमने भक्ति करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो अगला जन्म फिर से हमारा लक 84 में शुरू हो जाएगा। फिर हमने लगातार लक 84 में तरह तरह के जीव जंतु पशु पक्षियों के जीवन भोगने पड़ेंगे। तो जो महर्षि दयानंद जी थे उनके पास में वो जड़ी बूटी नहीं थी। दयानंद जी के पास में शास्त्र अनुकूल शत भक्ति नहीं थी। दयानंद जी जगत गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं थे। दयानंद जी किसी भी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति वाली विधि से परिचित नहीं करवा सकते थे। वो सक्षम नहीं थे, योग्य नहीं थे। निसंदेह महर्षि दयानंद जी पूर्व जन्म की बहुत अच्छी आत्मा थी, क्योंकि अच्छी आत्मा ही भक्ति की तरफ आकर्षित होती है। अच्छी आत्मा ही वैराग्य धारण करती हैं, संत का चोला धारण करती हैं। तो ये बहुत अच्छी आत्मा थी। पूर्व जन्म में इन्होंने अच्छी भक्ति की थी। कभी ये परमात्मा कबीर जी की शरण में रहे हैं, जिस कारण से भक्ति की चाहत जिस समय दयानंद जी मनुष्य जन्म में थे उस जन्म में भी उनकी बनी हुई थी, जिस कारण से उन्होंने भक्ति मार्ग को चुना। लेकिन उन्हें सत मार्ग नहीं मिला। महर्षि दयानंद जी को सच्चा गुरु नहीं मिला, शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाला गुरु नहीं मिला, जिस कारण से महर्षि दयानंद जी ने भी अपना जो मनुष्य चोला है, जो मनुष्य शरीर है, उसको अंत में बर्बाद ही किया। क्योंकि आप उनकी जीवनी में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महर्षि दयानंद जी का अंत कैसे हुआ था। बड़ी दर्दनाक उनकी मृत्यु हुई। अंत समय में भयंकर तरीके से बुखार से पीड़ित होना, पेट में असहनीय दर्द होना, पूरे पेट में मुंह में छाले पड़ जाना, इस प्रकार की गति से अंत में उनकी मृत्यु हुई। अब विचार करो भाइयों और बहनों, हम भक्ति क्यों करते हैं? साधु संत महात्मा घर परिवार छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्यों निकल जाया करते थे? सुख प्राप्ति के लिए। क्योंकि मनुष्य के लिए दो ही चीजें सबसे ज्यादा दर्दनाक हैं, पीड़ा देने वाली हैं। गीता जी के अनुसार वो दो चीजें क्या हैं? एक है बुढ़ापा और एक है मौत, जिसका सामना इंसान को करना ही करना पड़ता है। हालांकि बुढ़ापे का सामना सबको नहीं करना पड़ता, लेकिन जिनका बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में इंसान की क्या दुर्गति होती है। कोई एक आध आत्मा, एक आध प्रतिशत आत्मा ऐसी होती है जिनके पास पूर्व जन्म की भक्ति अच्छी होती है, जिस कारण से उनको संस्कारी परिवार मिलता है, अच्छे बेटा बेटी मिलते हैं, अच्छी उनको पुत्र वधू मिल जाती है, जो बुढ़ापे में उनकी अच्छी सेवा करती है। लेकिन यदि उस आत्मा को भयंकर रोग हो गया तो क्या वो बेटा बेटी उसके दर्द का बंटवारा कर सकते हैं? वो पीड़ा, वो दर्द उस व्यक्ति ने स्वयं ही भोगना पड़ता है। और मृत्यु, और ये मृत्यु किन किन कारणों से होती है? एक्सीडेंट में हो जाती है, तड़फ तड़फ कर बीमारी से हो जाती है, अन्य बहुत से कारणों से होती है। तो बुढ़ापा और मृत्यु ये इंसान के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायक होते हैं। और आज भी वर्तमान में विश्व में यदि कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, जिसके हृदय में भक्ति की चाहत है, तो वो ये चाहता है कि मेरा भला हो, मुझे किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, मेरे शरीर में कोई कष्ट ना हो, मेरा काम धंधा बिल्कुल सही चले, मेरे जीवन में कोई रुकावट ना हो, कोई बाधा ना हो। इसीलिए तो आम व्यक्ति परमात्मा की चाहत में भटक रहा है, चाहे मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारे में, यानी सुख के लिए। यानी भक्ति से लोगों को पता है, आत्मा को पता है कि सुख होता है, अंत में दुर्गति से मौत नहीं होती है। परमात्मा सहज में शरीर छुड़वा देता है, इसलिए दुनिया भक्ति करती है। अब यदि महर्षि दयानंद जी के पास में वास्तव में शास्त्र अनुकूल सत भक्ति होती, यदि वास्तव में वे सच्चे भगत होते, परमात्मा के कृपा पात्र होते, यदि उन पर परमपिता परमेश्वर की दया दृष्टि होती, तो विचार करो आर्य समाज से जुड़े भाई बहनों, क्या महर्षि दयानंद जी की इस प्रकार दुर्गति से मृत्यु होनी चाहिए थी? कोई भी नहीं चाहता ऐसी मृत्यु तो, जबकि महर्षि जी को तो हम बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं। और यदि महर्षि दयानंद जी की, जिनको आर्य समाज इतना बड़ा विद्वान मानता है, बहुत सारे आर्य समाजी भाई बहन तो उन्हें
भगवान दयानंद जी कहकर भी संबोधित करते हैं अपनी श्रद्धावश। तो विचार करो, क्या भगवान की इस प्रकार से दुर्गति से मृत्यु होनी चाहिए? और यदि भगवान महर्षि दयानंद जी की आप भाई बहनों के अनुसार इस प्रकार से अंत में दुर्गति हुई है, देखो आप माने या ना माने, लेकिन महर्षि दयानंद जी की जो जीवनी है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उसे नकारा नहीं जा सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं नकार सकता है। तो यदि आर्य समाज के तथाकथित भगवान महर्षि दयानंद जी की इस कदर भक्ति और भगवान के प्रति समर्पित होने के बावजूद अगर अंत में इस प्रकार से तड़फ तड़फ कर पूरे पेट में छाले, मुंह में छाले, अगर इस प्रकार से उनकी मृत्यु होती है, तो आम आर्य समाज का व्यक्ति जो महर्षि दयानंद जी की विचारधारा को फॉलो करता है, जो अपने आप को आर्य समाजी कहता है, तो भाई फिर उस व्यक्ति के साथ में क्या बनेगी? आप लोगों का भला फिर कैसे बचाव होगा जब आपके तथाकथित भगवान महर्षि दयानंद जी का नहीं हुआ? आप तो महर्षि दयानंद जैसी भक्ति लाख जन्म में भी नहीं कर सकते हैं। तो ये विचार करने की बातें हैं। तो ये मनुष्य जन्म हमें केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, और महर्षि दयानंद जी के पास में मोक्ष प्राप्ति वाला फॉर्मूला नहीं था, जिस कारण से सतगुरु रामपाल जी ने उनके ऊपर टिप्पणी करना उचित समझा कि जो नादान समाज है, जो अपने आप को आर्य समाज कहता है और जो हमारे धर्मशास्त्रों से अपरिचित होने के कारण, संत की परिभाषा से अपरिचित होने के कारण, भक्ति मार्ग से, मोक्ष मार्ग से अपरिचित होने के कारण, जो महर्षि दयानंद जी के शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को और भक्ति मार्ग को आधार मानकर भक्ति कर रहा है, मोक्ष प्राप्ति की चाहत मन में लगाकर बैठा हुआ है, उन आत्माओं को काल के जाल से बाहर निकालने के लिए संत रामपाल जी ने सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर टिप्पणी करनी अति आवश्यक थी। और निसंदेह हजारों की संख्या में संत रामपाल जी के सत्संगों को सुनकर, जो सत्संग उन्होंने श्री दयानंद जी के ऊपर किए, सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर किए, दिखा दिखा कर किए, हजारों आत्माओं ने जो पहले आर्य समाजी थे, उन्होंने ज्ञान को समझकर आत्म कल्याण की दृष्टि से संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त किया, उनको अपना सतगुरु धारण किया, और निसंदेह आज वे आत्माएं शास्त्र अनुकूल सत भक्ति पर हर प्रकार के आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ भी प्राप्त कर रही हैं। तो समाज के भले की दृष्टि से सतगुरु रामपाल जी ने महर्षि दयानंद जी के उन विचारों के ऊपर टिप्पणी की है जो विचार महर्षि दयानंद जी के शास्त्रों के विरुद्ध थे और सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध थे। अब जैसे महर्षि दयानंद जी के विषय में एक जो पुस्तक है जो आर्य समाज के लोगों के द्वारा ही लिखी गई है, जिसका नाम है नव जागरण के पुरोधा महर्षि दयानंद सरस्वती। ये पुस्तक संत रामपाल जी ने तो नहीं लिखी है, उनके भक्तों ने भी नहीं लिखी है। ये पुस्तक आर्य समाज से जुड़े भाई बहनों के द्वारा लिखी गई है। आर्य समाज इस पुस्तक को सत्य भी मानता, इसको पढ़ता भी है। इस पुस्तक नव जागरण के पुरोधा महर्षि दयानंद सरस्वती अध्याय 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि महर्षि दयानंद जी को भांग पीने का दोष लग चुका था, यानी महर्षि दयानंद जी नशा करने लग गए थे, वे भांग पीने लग गए थे। स्पष्ट लिखा हुआ है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। अब आप बताइएगा, आप महर्षि दयानंद जी को किस आधार से एक सामाजिक व्यक्ति कहेंगे? आप किस आधार से उनको समाज सुधारक कह सकते हैं? क्या नशा करना एक समाज सुधारक व्यक्ति को शोभा देता है? क्योंकि नशा एक समाज में फैली हुई कुरीति है, एक बीमारी है। नशे ने आज समाज को बिगाड़ रखा है, समाज को बर्बाद कर रखा है, युवा नस्लों को समाज बर्बाद कर रहा है। अब बताइए, आप जी महर्षि दयानंद जी की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर या उनके विचारों से प्रभावित होकर आर्य समाज को अपनाकर आप भला कैसे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं? आप कैसे एक सभ्य सामाजिक आदमी बन सकते हैं? जबकि महर्षि दयानंद जी खुद भांग का नशा किया करते थे,
और नशा करने वाला व्यक्ति भला कैसे समाज सुधारक हो सकता है? तो संत रामपाल जी ने उनकी इन विचारधाराओं का विरोध किया है। अरे दयानंद जी तो एक शरीर हैं, एक हाड़ मांस का लोथड़ा है, जैसे मैं पवन दास हूं, आप सभी हैं। पंच भौतिक तत्वों से हमारी देह बनी हुई है, हम सब हाड़ मांस के लोथड़े हैं। ऐसे ही आदरणीय दयानंद जी थे, वो भी एक इंसान थे, एक जीव थे। उनका भला क्या विरोध किया जाए? और सतगुरु रामपाल जी तो हमेशा अपने भक्तों को कहते हैं कि हमने किसी पापी का विरोध नहीं करना, हमने पाप का विरोध करना है। हमने किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करना, उस व्यक्ति की गलत विचारधारा का विरोध करना है। और वही सतगुरु रामपाल जी ने किया है। तो बताइए, जब महर्षि दयानंद जी खुद भांग का सेवन किया करते थे और आप उन्हें समाज सुधारक की पदवी दे रहे हैं, ये तो किसी भी एंगल से ठीक नहीं लग रहा है। तो सतगुरु रामपाल जी ने आर्य समाज को इन तमाम बातों से परिचित करवाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पर टिप्पणी की है। महर्षि दयानंद जी के शास्त्र विरुद्ध और सामाजिक विरुद्ध व्याख्यानों पर टिप्पणी की है। बाकी सतगुरु रामपाल जी का किसी भी प्रकार से आर्य समाज से या महर्षि दयानंद जी से कोई विरोधाभास नहीं था, ना है, ना वर्तमान में या ना भविष्य में कभी आगे होगा। तो ये बात भी आर्य समाज से जुड़े भाई बहनों ने समझनी चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी तो वास्तव में हम सबका भला चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं। सतगुरु रामपाल जी चाहते हैं कि ये अनमोल मनुष्य शरीर प्राप्त करके, वो चाहे किसी भी समाज से जुड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो फिर आगे लक 84 में ना जाए, वो अपनी दुर्गति ना करवाए, नरक को ना भोगे। इसलिए वो हमारे हितैषी हैं। तो संत रामपाल जी का केवल इन बातों को लेकर विरोध रहा है। तो संत रामपाल जी के परिवार वाले जो ये सोचें कि ये पवन दास आर्य समाजियों को श्रीमान कहकर, श्री कहकर, आदरणीय कहकर, सम्माननीय कहकर क्यों संबोधित कर रहा है, हम संत रामपाल जी के परिवार वालों को आदरणीय और सम्माननीय शब्दों से संबोधित क्यों नहीं करता है? तो भाई इसके पीछे कुछ रीजन है। और रीजन ये है कि मुझ पवन दास का या साध संगति से जुड़े हुए जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हमारा सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों से या सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से किसी भी प्रकार का कोई भी विरोधाभास नहीं है। आप हमें बुरे नहीं लगते हैं, आप हमें अपने सगे भाई बहनों से भी सैकड़ों गुना अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी परमपिता परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और भगत का सम्मान करना, आदर करना, ये गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया है। संत रामपाल जी के जो बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार हैं, इन निसंदेह बहुत ही अच्छी सौभाग्यशाली आत्मा है। केवल मैं इनको सौभाग्यशाली कहूंगा, इनको पवित्र आत्मा या महान आत्मा कहकर संबोधित नहीं कर सकता। उसके पीछे भी रीजन है। संत रामपाल जी के परिवार वालों को, उनके उन रिश्तेदारों को, सतलोक आश्रमों से जुड़े उन मुख्य भक्तों को जो वर्तमान में उनके भगत हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो सभी सौभाग्यशाली आत्मा हैं। सौभाग्यशाली आत्मा क्यों है? क्योंकि आप लोगों को परम संत सतगुरु रामपाल जी के आसपास रहकर, उनके इर्द गिर्द रहकर, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों के रूप में रहकर, उनके समीप रहकर भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं आपको सौभाग्यशाली आत्मा कहूंगा। यदि आप चाहते तो उनके पास में रहकर आप जी फायदा उठा सकते थे, आप उस परम शक्ति को जान सकते थे, पहचान सकते थे, आप अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकते थे। लेकिन आप लोगों ने उस सुअवसर को ठुकरा दिया। आप लोगों ने परम संत के साथ रहकर, उनके चरणों में रहकर, उनकी इतने लंबे समय से सुसंगति करके भी उनको नहीं पहचाना। आप केवल सतगुरु रामपाल जी को एक संत की दृष्टि से देखते रहे। आपने केवल उनको मानुष ही समझा, अपने जैसा मनुष्य ही समझा, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ इंसान ही समझा। आपने उनको परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखा, उनको परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देखा। आपने परमेश्वर और परमात्मा केवल एक कागज के टुकड़े को,
कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो को समझा, जिस कारण से मैं पवन दास आपको पवित्र आत्मा भी नहीं कह सकता, आपको महान आत्मा भी नहीं कह सकता, केवल आपको सौभाग्यशाली आत्मा कहूंगा कि परमेश्वर ने आपको सौभाग्य प्रदान किया था, आपको सु अवसर प्रदान किया था अपनी पहचान करवाने के लिए, अपने बेटा बेटी के रूप में जन्म देकर, रिश्तेदारों के रूप में जन्म देकर, लेकिन आप लोगों ने उस सु अवसर को ठुकरा दिया और वर्तमान 2026 तक भी आप उन्हें परमेश्वर की नजरों से नहीं देख रहे हैं। अगर देख रहे होते तो आज आपके घरों में इस परमेश्वर, इस परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के अलावा कोई दूसरी फोटो नहीं होनी चाहिए थी। इन शतलोक आश्रमों में इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के अलावा दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की, आदरणीय गरीबदास जी की, दादा गुरु जी की, पंडित चिदानंद जी की, ये तमाम फोटोएं नहीं होनी चाहिए थी जो आपको पतिव्रता पद से नीचे गिराती हैं। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। इसलिए आप केवल सौभाग्यशाली आत्मा थी और वर्तमान में आप उस सौभाग्यशाली आत्मा की पदवी से भी नीचे गिर चुके हैं, क्योंकि 2014 बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी ने आप लोगों को बहुत समय दिया। आपकी बरवाला कांड में की गई तमाम गलतियों को भी उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने उनके संकेतों को नहीं समझा। आप उनकी दया के पात्र, रहम के पात्र, कृपा के पात्र नहीं बन सके। तो उन्होंने 2025 में आप लोगों के कहने के अनुसार, जैसा आप लोगों ने वकीलों को सिखाया, वकीलों ने संत रामपाल जी को बताया, उस अनुसार आप लोगों ने, संत रामपाल जी के परिवार वालों ने सर्व समाज के सामने, कोर्ट के सामने संत रामपाल जी से माफी मंगवा दी। बरवाला कांड की गलतियों का दोषी आप लोगों ने संत रामपाल जी को ठहरा दिया। कोर्ट की अवमानना का दोषी आप लोगों ने संत रामपाल जी से कोर्ट में माफी मंगवाकर संत रामपाल जी को ठहरा दिया। और उसके बाद संत रामपाल जी ने साफ साफ कह दिया कि मैंने 11 वर्षों तक आत्मचिंतन का समय दिया, लेकिन आप लोगों ने समय को ठुकरा दिया, अब आगे समय नहीं है। तो फिलहाल तो आप लोगों को सतगुरु रामपाल जी ने उस सु अवसर से भी वंचित कर दिया है। अब यदि वर्तमान में कोई पवित्र आत्मा कहलाने की अधिकारी हैं, कोई महान आत्मा कहलाने की अधिकारी हैं, तो केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, जिन्होंने अपने गुरु को परमेश्वर मान लिया, परमात्मा मान लिया, और फॉर्मेलिटी में नहीं, जैसे आप सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन जयकारे लगाते हो, संत रामपाल जी भगवान की जय, संत रामपाल जी स्वयं कबीर जी आए हुए हैं, आप लोग केवल कहते हो जुबान से, हृदय से मानते नहीं हो। लेकिन साध संगति से जुड़े भाई बहन सतगुरु रामपाल जी को हृदय से परमात्मा मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं। इसीलिए तो हम 8 सितंबर को सतगुरु रामपाल जी का प्रकट दिवस मनाते हैं। हमने जून के महीने में कबीर की कागज की फोटो को परमेश्वर मानना छोड़कर उसका प्रकट दिवस मनाना छोड़ दिया कि भाई परमात्मा एक है, कबीर एक है, चाहे अपने गुरु को मान लो, चाहे उस कागज के टुकड़े को मान लो। और घर घर में उनके आसन लग गए हैं, घर घर शतलोक आश्रम बन गए हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उनको परमात्मा मानकर उन्हें बड़ी भोग की आरती के साथ में भोग लग रहा है। भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान की एक जो वाणी है, पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, उस अमर वाणी के अनुसार गुरु को ही परमेश्वर मानकर, हरि मानकर कि पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहां प्राण उधारे, पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। तो अपने गुरु को ही हरि मानकर, परमेश्वर मानकर, कबीर मानकर 5 दीपक वाली थाल के साथ उनकी आरती उतारना शुरू कर चुके हैं। सुबह उठते ही अपने गुरुदेव भगवान के चरण धोते हैं मानसिक रूप से और चरणामृत का पान करते हैं। हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने उनको हृदय से परमात्मा माना है, उनको हृदय से परमेश्वर माना है, जिस कारण से वर्तमान में उनकी असीम रजा आतिशबाजी की तरह हम तमाम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर अनवरत बरस रही है।
हमें सद्बुद्धि प्राप्त रहती है, हमारा ज्ञान योग खोल दिया है, हम गलतियां करने से बच रहे हैं, हमारा टारगेट केवल उन्होंने मोक्ष कर दिया है। तो भाई, सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन या सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ना मेरे दुश्मन हैं, ना साथ संगति से जुड़े भाई बहनों के दुश्मन हैं, लेकिन आप लोगों ने वो शुभ अवसर खो दिया है। इसलिए आप लोगों को आदरणीय कहना, सम्माननीय कहना, ये इन शब्दों की तौहीन है। देखिए, जो आदरणीय आदित्य वेश जी हैं आर्य समाज से, ठीक है, अभी तक उनको सत भक्ति का पूर्णतया ज्ञान नहीं है, निसंदेह वो अच्छी आत्मा है, अच्छी आत्मा है, इसीलिए तो वर्तमान में युवा अवस्था में उन्होंने संत का चोला धारण किया है। जिस संत के चोले को धारण करने से दुनिया शर्मिंदगी महसूस करती है, जिस संत के चोले को धारण करने के बाद संसार की तमाम प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से दूरी बनानी पड़ती है, अपने आप को जीवित ही संसार में मारना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, उन तमाम प्रकार की इच्छाओं का दमन करके संत का चोला धारण करना किसी व्यक्ति के लिए, स्त्री पुरुष के लिए सामान्य बात नहीं होती है। लेकिन उन्होंने वैसा किया है अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, क्योंकि ये भी पूर्व जन्म में अच्छी आत्मा थी, तभी तो वर्तमान में इस कलयुग की, इस पिछली पीढ़ी में, इस घोर कलयुग में, जहां विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, इंसान को पैसे के अलावा, सुख सुविधाओं के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, मान बढ़ाई, ईर्ष्या, राग द्वेष में इंसान सड़ रहा है, ऐसे घोर कलयुग में जिन्होंने संत का चोला धारण किया है, तो ये इनकी पूर्व जन्म की भक्ति का जो है प्रतिफल है। लेकिन वर्तमान में काल इनकी उस पूर्व जन्म की भक्ति का दुरुपयोग करवा रहा है। ये शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगे हुए हैं, महर्षि दयानंद जी के विचारों पर चल रहे हैं, जो बिल्कुल निरर्थक है, शास्त्र सम्मत नहीं है, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, थोड़े समय के लिए आप जिस संसार में महिमा के पात्र बन जाओगे, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति पूर्व जन्म का संस्कारी होता है, जिसके पास पूर्व जन्म की भक्ति का धन होता है, उस व्यक्ति की भाषा में एक जो है वो कशक होती है, उसकी भाषा शैली बहुत अच्छी होती है, वो कुछ लोगों को प्रभावित कर सकता है, बांध के रख सकता है, अपने विचारों से वो लोगों को प्रभावित करता है। तो आदरणीय आदित्य वेश जी, जिनके पास वर्तमान में शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, लक 84 योनियों में जाने से अपने आप को नहीं बचा सकते। यदि इनके भाग्य में आने वाले समय में कोई कष्ट है, कोई एक्सीडेंट है, कोई दुर्घटना का शिकार होना है, तो ये होकर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सत भक्ति पर लगे हुए प्राणी को उसके सतगुरु के अलावा कोई भी भविष्य में आने वाले संकट से नहीं बचा सकता है। जैसे कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि माशा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख। माशा यानी जरा सा भी आपके भाग्य में परिवर्तन नहीं हो सकता, और तिल जितना भी यदि आपके भाग्य में कोई दोष है, कोई एक्सीडेंट है, वो घट नहीं सकता। जो भाग्य आपका परमात्मा ने बना दिया है, माशा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख। लेकिन साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। लेकिन यदि आप सच्चे सतगुरु, तत्वदर्शी संत, जगत गुरु की शरण में आ गए हैं, और यदि उनकी मर्यादाओं में रहकर, उनके वचन में रहकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति कर रहे हैं, तो वो परम संत, वो जगत गुरु, वो सतगुरु आपके भाग्य में लिखे लेख को परिवर्तित कर देगा, चेंज कर देगा। जम जोरा जहां से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है, कुल के सतगुरु एक। तो श्री आदित्य वेश जी को वर्तमान में सतगुरु प्राप्त नहीं है, उन्हें तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं है, और भाग्य में लिखे हुए लेख को परिवर्तित करने वाला परम संत वर्तमान में धरती पर केवल एक ही है, सतगुरु रामपाल जी। तो आदित्य वेश जी के भाग्य में भविष्य में यदि एक्सीडेंट होना है, पैर कटना है, हाथ कटना है, किसी भयंकर रोग से उनको पीड़ित होना है, या उनके प्रारब्ध में जो भी कष्ट जो पूर्व में लिखे जा चुके हैं विधाता के द्वारा, यदि उनमें परिवर्तन करवाना है, तो केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी के शरण में आकर ही संभव है। तो आदित्य वेश जी पूर्व जन्म की अच्छी भक्ति युक्त आत्मा है,
जिस कारण से उन्होंने संत का चोला धारण किया और महर्षि दयानंद जी के विचारों से प्रभावित होकर वो आर्य समाज के एक अंग बने हुए हैं। लेकिन भाई ये महिमा केवल 4 दिन की है, ये बात आदित्य वेश जी को समझनी चाहिए। ये संसार किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। अरे बिना ज्ञान के, बिना सतभक्ति के जो माँ अपना पेट चीर कर अपने बच्चे को जन्म देती है, स्तनपान करवाती है, अरे वो बच्चा भी अंत में अपनी माँ का नहीं होता है। देख रहे हो आप जी आजकल अच्छे अच्छे घरों के वो बुजुर्ग, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के माता पिता आज जो है वृद्धाश्रम में जीवन जी रहे हैं। उनके बच्चे विदेश में हैं। पीछे से पता चलता है कि 1 महीने बाद पता चला जब उनकी लाश से दुर्गंध आने लगी, बेटा विदेश में है, धन कमा रहा है और यहां माता पिता अकेले पड़े हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है ये आदित्य वेश जी के पूर्व जन्म की भक्ति कमाई है, जिसका वे वर्तमान में संत रामपाल जी की शरण में ना आकर और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने भक्ति धन को नष्ट कर रहे हैं। तो भाई ये महिमा केवल 4 दिन की है। ये आज से पहले भी बहुत सारे लोगों की बनी है, लेकिन अंत में क्या हुआ उनके साथ आप सब जानते हैं। आप जी महर्षि दयानंद जी के ही जीवन को देख लीजिए, जिसका पूर्व में मैं जिक्र कर चुका हूं कि इतनी बड़ी जो एक संत की जो एक पदवी है महर्षि, यानी ऋषियों में भी महर्षि, इतनी बड़ी पदवी प्राप्त करके एक समाज का संचालन करके जो चले गए, अंत में उनकी कैसी दुर्गति हुई, कितनी दर्दनाक उनकी मृत्यु हुई। इस्लाम धर्म की नींव, जो इस्लाम धर्म आज पूरे विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म बना हुआ है, उस मुसलमान धर्म की नींव डालने वाले हजरत मोहम्मद जी 63 साल की उम्र में, और कितनी दर्दनाक गति से उनकी अकाल मृत्यु हुई। बीमारी से तड़फ तड़फ कर उनकी मृत्यु हुई। अल्लाह से अंत में मौत मांगते रहे, मौत भी उनको सहज में नहीं मिली, क्योंकि उनकी भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध थी। श्री रामचंद्र जी के जीवन को देख लीजिएगा, खूब महिमा हुई उनकी, और अंत में सरयू नदी में जाकर उनको आत्महत्या करनी पड़ी दुखी होकर। श्री कृष्ण जी को देख लीजिएगा, अंत में श्री कृष्ण जी को जहरीले तीर से हाहाकार करके पीड़ा से मृत्यु का शिकार बनना पड़ा, काल का ग्रास बनना पड़ा। भले उनकी महिमा बनी, भले वर्तमान में भी उनकी महिमा बनी हुई है, उनके नाम के पंथ चल रहे हैं, धर्म चल रहे हैं, लेकिन शरीर छूटने के बाद उस जीवन में सत भक्ति ना करने के चलते वे फिर कहां गए? लक 84 योनि में गए। आज वे पशु पक्षियों के शरीरों को भोग रहे हैं, और आज हम उनके विचारों पर चलकर यह सोच रहे हैं कि हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। कभी नहीं। महर्षि दयानंद जी, जिनके विचारों पर आर्य समाज चल रहा है, लेकिन क्या उनके पास में मोक्ष मार्ग था? नहीं। वो खुद भी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर नहीं थे, खुद भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके। आज इस बात की गवाही हमारे धर्मशास्त्र देते हैं, सत ज्ञान देता है।